कर्मचारी और उग्र आंदोलन करेंगे। साथ ही उन्होंने मुख्य सचिव आलोक कुमार जैन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जब से मुख्य सचिव पद पर आलोक कुमार जैन की ताजपोशी हुई है, तब से कर्मचारियों के अधिकारों का हनन हो रहा है। उन्होंने मुख्य सचिव को हटाने की मांग करते हुए कहा कि जब तक उन्हें बदला नहीं जाता, तब तक इसी तरह की कर्मचारी वर्ग आंदोलन करता रहेगा। बहरहाल कर्मचारियों की इस हड़ताल का असर सरकार पर पड़े या ना पड़े, लेकिन इसका असर अब उन जरूरतमंदों पर जरूर पड़ने लगा है जो सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने में लगे हैं। नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जो होटल या किसी गेस्ट हाउस में रहने वाले दंपतियों और कपल्स की अंतरंग वीडियो बनाकर उन्हें पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर डाल दिया करते थे। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये दोनों युवक हरविंदर और अंकुर हैं। जालंधर के रहने वाले ये दोनों कई पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स पर अश्लील वीडियो डालते थे। दरअसल नोएडा पुलिस को कुछ दिन पहले एक दंपत्ति ने शिकायत की थी, जहां एक होटल में उनके अंतरंग दृश्यों की क्लिप बनाकर वेबसाइट पर डाली गई थी, जिसके बाद नोएडा पुलिस की साइबर क्राइम सेल ने कार्रवाई करते हुए इन दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। जिन्होंने वेबसाइट डिजाइन किया है उनकी तलाश है हमको, और ये पोर्नोग्राफिक साइट जिस पे होस्ट हुई है, जिस कंपनी ने इसको होस्ट किया है, उसकी गिरफ्तारी हम लोगों को करनी है। और इसमें जिन लोगों ने क्लिपिंग बनाई है उनके पीछे तहकीकात चल रही है। कानपुर में मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों की पुलिस द्वारा पिटाई किए जाने के विरोध में आज डॉक्टरों ने हड़ताल कर दी। हड़ताल से जहां हाईलाइट अस्पताल का काम प्रभावित हुआ है, वहीं मरीजों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रोज की तरह अपनी ड्यूटी पूरी कर घर जा रहे जूनियर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का आरोप है कि रास्ते में पुलिस की जीप में सवार पुलिस कर्मियों ने जबरन उनसे मारपीट की। मारपीट के विरोध में हाईलाइट अस्पताल के जूनियर सीनियर डॉक्टरों ने हड़ताल कर काम ठप कर दिया। जिला प्रशासन के अधिकारियों के समझाने पर हड़ताली डॉक्टरों ने इमरजेंसी सेवाएं तो शुरू कर दी, लेकिन बाकी अस्पताल का काम ठप कर रखा है। वहीं डॉक्टरों की पिटाई और हड़ताल के बाद जहां डॉक्टरों ने काम ठप कर रखा है, वहीं मरीजों का बुरा हाल है। आखिरकार पुलिस और डॉक्टर की पिटाई के मामले में पिस तो मरीज ही रहा है। दरोगा ने लगाया सपा के नगर विधायक वपूर एमएलसी पर धमकाने का आरोप। दरोगा के मुताबिक धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी की कर रहे थे दोनों माननीय पैरवी। फोन पर धमकाए जाने के इस मामले को दरोगा ने लिखा अपनी पुलिस की जीडी में। इस प्रकरण के कुछ दिन बाद ही दरोगा का कर दिया गया दूसरे थाने में तबादला। इन्होंने किया, बैनामा हो गया। उसके बाद कब्जा जब मांगा गया, इन्होंने कब्जा नहीं दिया, और पैसे का लेन देन वापसी का या कोई किसी प्रकार का होगा वो न्यायालय के द्वारा ही हो सकता है। यह सिर्फ एक संयोग था या फिर मानियों का दबाव? शिक्षा के मंदिर में छात्र नेताओं का हंगामा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बरेली कॉलेज बरेली की, जहां छात्रों के दो गुट आज आपस में मिल गए। मामले को शांत कराने के लिए जब बरेली कॉलेज के चीफ डॉक्टर जोगा सिंह और वहां के अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे तो उनकी भी एक न चली। हम इस वक्त मौजूद हैं बरेली कॉलेज बरेली में, जहां छात्रों के दो गुट आपस में मिल गए और बात इतनी बड़ी कि छात्रों ने एक दूसरे के साथ जमकर मारपीट और गाली गलौज करना शुरू कर दिया। मौके पर जब वहां के चीफ डॉक्टर जोगा सिंह और बरेली कॉलेज के अन्य कर्मचारी मामले को शांत कराने के लिए पहुंचे तो इन छात्रों ने उनका भी लिहाज नहीं किया और उनके सामने भी ये छात्र जमकर मारपीट और गाली गलौज करते रहे। इस बीच वहाँ पर मौजूद छात्र छात्राओं का भी इन छात्रों ने कोई लिहाज नहीं किया। शासन चुनाव के बाद कॉलेजों में इस तरीके का हंगामा होना अब आम बात हो गई है। ऐसे में कॉलेज शिक्षा का मंदिर नहीं, अब राजनीति का अखाड़ा बन चुके हैं। सहारनपुर में वकील के पुत्र अंकित की हत्या से गुस्साए परिजनों और रिश्तेदारों ने पोस्टमास्टर हाउस पर जमकर हंगामा किया और देहरादून रोड पर जाम लगा दिया। युवक की हत्या से उत्तेजित लोगों का साफ कहना था कि दोस्ती का कत्ल करने वाले ऐसे जालिम हत्यारे को उनके हवाले कर दिया जाए। कई सालों की दोस्ती और कारोबार में साझेदारी के बावजूद सिर्फ 2 लाख रुपए की खातिर एक युवक ने अपने ही जिगरी दोस्त का कत्ल कर लाश को जमीन में गाड़ दिया। मगर मरने से पहले अंकित के मोबाइल से भेजे गए 2 SMS ने पूरी घटना का पर्दाफाश कर दिया। हत्यारे ने उसकी तरफ बकाया चल रहे 2 लाख रुपयों की खातिर ही दोस्त का बेरहमी से कत्ल कर लाश को दफन कर दिया था। मगर हिरासत में आने के बाद उसने तमाम सच्चाई पुलिस के सामने उगल दी। मृतक अंकित के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं प्रदर्शन और जाम के बावजूद पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, मगर 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।
2 लाख रुपए की वजह से दोस्ती को दागदार और समाज को शर्मसार करने वाली इस घटना से जहां रिश्तों का कत्ल हुआ है, वहीं अंकित के परिजन और रिश्तेदार हत्या के आरोपियों को अपने हवाले करने और खुद सजा देने की मांग कर रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक समाज में ऐसी घटनाओं पर रोक लग पाती है। ताबड़तोड़ वारदातों से दहल उठा मेरठ। आज मेरठ में 3 अलग अलग वारदातों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। मेरठ में मानो जंगल राज कायम है, तभी तो शहर में बदमाशों ने आज कुछ ही घंटों के अंदर 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे डाला। जहां मेरठ के इंचोली थाना क्षेत्र में एटीएम की कैश वैन पर तैनात अजय सिंह नाम के एक गार्ड की 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं खरखौदा थाने इलाके में 2 बदमाशों ने बाइक पर जा रहे चाचा भतीजे पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी, जिसमें चाचा की मौके पर ही मौत हो गई। दंगल से लौट रहे हिस्ट्री सीटर युवक पर बाइक सवार युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उक्त हिस्ट्री सीटर युवक के ऊपर हत्या के प्रयास के कई मुकदमे चल रहे हैं। कोतवाली क्षेत्र के त्रिलोकीपुर गांव में हिस्ट्री सीटर युवक विनोद यादव मकर संक्रांति पर बैगांव में लगने वाले तीतर दंगल से अपने साथी के साथ वापस आ रहा था, जहां रास्ते में कुछ अज्ञात बाइक सवारों ने उसके ऊपर तमंचे से फायर कर दिया। गोली लगने के बाद विनोद को घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला हिस्ट्री सीटर से जुड़ा है, इसलिए पुलिस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की तलाश कर रही है। गोरखपुर का मशहूर गोरखनाथ का खिचड़ी मेले में जाली नोट चलाते समय एक युवक को गोरखनाथ थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गोरखनाथ की पुलिस ने खिचड़ी के मेले में जाली नोट को चलाते समय एक युवक को 16,500 रुपए के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक संत कबीर नगर जिले के परसा गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा कि युवक के साथ कई लोग की टीम थी, लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की सूचना मिलते ही बाकी लोग फरार हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि फरार युवकों की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस द्वारा पकड़े गए युवक ने भी अपने बयान में बताया है कि संत कबीर नगर से गोरखपुर जाली नोटों को चलाने के लिए ही वह आया था। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला। उत्तराखंड प्रदेश की ओर से आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को उनके 57वें जन्मदिन के अवसर पर दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई पेश करते हैं और हम कहते हैं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी हम सब की उम्र लग जाए और उनका बहुत लंबे समय तक हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। इलायची, खजूर, मिश्री, वाह, सब एक से बढ़कर एक है, मगर कोई अपना बड़प्पन नहीं जताता, है ना? रहो हमेशा पास पास। बहन जी के इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर हम सारे कार्यकर्ता उनको दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। हमारा जो उम्र है वो भी बहन जी को लग जाए और मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। शेक पिएगा पर बनाएगा कौन? कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक, ना मिक्सर ना ब्लेंडर, बस पानी डालो, मिलाओ और तैयार। कैच योर मिल्क 1 मिनट शेक। मीडिया का एक महारथी जो बखूबी समझता है सत्ता के मोहरों की हर चाल, जिससे कभी छिप नहीं सका राजनेताओं के दिल का हाल।
जो जानता है हर सच को सामने लाना, जिसे जनता ने भी अपना प्रवक्ता माना। देखिए अमिताभ अग्निहोत्री को सिर्फ समाचार प्लस पर। खबर वही जो हमने कही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हर बड़ी खबर और उन पर समाचार प्लस का असर जानने के लिए देखिए अतुल अग्रवाल के साथ बड़ी खबर दोपहर 2 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। क्या दिल्ली गैंगरेप की तर्ज पर यूपी में दरिंदगी। हाथरस में गैंगरेप के बाद महिला के निजी अंगों पर चाकू से हमला। कानपुर में छेड़छाड़ के विरोध पर साइकिल के हैंडल से किया वार। गोरखपुर में सौदे ने लड़की की काटी नाक। कानपुर में दर्जा प्राप्त मंत्री सुरेंद्र मोहन अग्रवाल के काफिले ने मारी बुजुर्ग को टक्कर। बुजुर्ग को अस्पताल पहुंचाने की बजाय निकल लिए मंत्री जी। मंत्री के बर्ताव से लोगों में नाराजगी। पाकिस्तान की बर्बरता पर 10 दिन बाद पीएम मनमोहन ने तोड़ी चुप्पी। कहा हालात को समझे पाकिस्तान, भारतीय सैनिकों के हत्यारों को दी जाए सख्त सजा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ की गिरफ्तारी के आदेश। रेंटल पावर भ्रष्टाचार केस में पाक सुप्रीम कोर्ट ने दिए 24 घंटे में गिरफ्तार करने के आदेश। मुलायम की नाराजगी को सीएम अखिलेश ने बताया जायज। मुख्यमंत्री ने कहा गलती सुधारेंगे। शिवपाल ने नौकरशाही के सिर पर फोड़ा नाकामियों का ठीकरा। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए 18 जनवरी को होगा नामांकन। 19 जनवरी को होगी नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा। देहरादून के पटेल नगर में सेक्स रैकेट का खुलासा। 6 महिलाओं समेत 12 लोग गिरफ्तार। मुंबई से लाई जा रही थी लड़कियां। मथुरा जंक्शन के यार्ड में खड़ी कुंभ स्पेशल ट्रेन में लगी आग। 2 बोगियां आई आग की चपेट में। दमकल की गाड़ियों ने पाया आग पर काबू। कोची वनडे में टीम इंडिया ने किया कमाल। इंग्लैंड को 127 रनों से दी मात। भारतीय गेंदबाजों ने किया शानदार प्रदर्शन। और पाकिस्तान के विरोध का दिखा असर। हॉकी इंडिया लीग में नहीं खेलेंगे पाकिस्तानी खिलाड़ी। 9 पाक खिलाड़ी वापस जाएंगे पाकिस्तान। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है लखनऊ से। जी हां, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 14 साल की लड़की के साथ हुआ है गैंगरेप। 2 दरिंदों ने किया लड़की के साथ गैंगरेप और आलमबाग इलाके में नाबालिग के साथ दरिंदगी को अंजाम दिया 2 आरोपियों ने। और दोनों आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आ रही है, जहां 2 दरिंदों ने किया लड़की के साथ गैंगरेप। आलमबाग इलाके में नाबालिग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में गैंगरेप, बलात्कार और छेड़खानी के मामलों में कहीं भी रोकथाम नहीं हो पा रही है। और अब तो तब हो गई जब अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी इस तरह की वारदातों को रोकने में अपराधियों में खौफ नहीं है। 14 साल की लड़की के साथ हुआ है गैंगरेप। 2 दरिंदों ने किया लड़की के साथ गैंगरेप, आपको बता दें। और आलमबाग इलाके में नाबालिग के साथ इस दरिंदगी को अंजाम दिया गया। इस पूरे मामले को लेकर दोनों आरोपियों को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ गए हैं समाचार प्लस संवाददाता अभिषेक सिंह लखनऊ से। अभिषेक, गैंगरेप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब इंतहा ये हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में भी एक ऐसा मामला सामने आया है।
जी हाँ दिव्यांश, मैं आपको बता दूं जो पूरा मामला है ये पूरी तरह से गैंगरेप का है। दो लोगों ने एक लड़की को बहला फुसलाकर, 14 साल की लड़की थी है, यहीं आलमबाग इलाके में मवैया एक इलाका है जहाँ की वो रहने वाली थी, उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए और फिर उसके साथ निर्ममता से बलात्कार किया है और उसको फिर एक चौराहे पर छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद वो लड़की थाने पर आती है, उसके परिजन आते हैं और ये पूरा मुकदमा दर्ज कराते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 5 दिनों में ये दूसरी घटना है, एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है और ये दूसरी घटना है गैंगरेप की। तो आप खुद समझ सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था के क्या हालात हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में, जिस तरह 2 बड़े गैंगरेप होते हैं और वो भी दोनों नाबालिग लड़कियों के साथ। साफ तौर पर पुलिस की जो